हेलो दोस्तों, कैसे हो आज सब। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, सुहाना सा था, क्योंकि धूप निकली थी। सूर्य देवता हम लोग से प्रसन्न थे और हम लोग पे प्रकट हुए। और भगवान करे रोज सूर्य देवता ऐसे प्रकट होते रहे, क्योंकि सर्दी में तो अगर जिस दिन सूरज देवता नहीं आते उस दिन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ठंडी को बेयर करना। प्लस जो ठंडी पड़ी रही है इतनी सारी, तब तो और डिफिकल्ट हो जाता है अगर सूर्य देवता ना है। सूर्य देवता जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा अपने को भी काम में थोड़ा सा मजा आता है, करने में थोड़ा सा मन करता है काम को। अगर सूर्य देवता नहीं आते तो हम लोग का भी मन करता है चलो ये काम छोड़ देते हैं, आज तो ठंडी है, चलो जल्दी ये जो नेसेसरी काम है निपटा के रजाई में ओढ़ जाते बैठ जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही भगवान करे रोज हम लोग को सूरज देवता की कृपा मिलती जाए। तो दोस्तों, कल मैं आप लोग को अपना वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई थी, क्योंकि एक्चुअली में उसके दो रीजंस थे। एक तो मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो मेरे साथ रहते नहीं है, वो लखनऊ में रहते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत नहीं अच्छी है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो आपको भी कुछ अंदर से हैप्पी फील नहीं होता, आपको अंदर से नहीं अच्छा लगता और आपको कुछ करने का मन नहीं होता। आप एक अलग ही मूड में चले जाते हैं, एक अपसेट मूड में चले जाते हैं। और दूसरा रीजन ये भी था कि मेरी छोटी डॉटर प्रेयुषी की, उसको भी थोड़ा सा फीवर हो गया था। आज वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी से खेल रही है, सब कुछ है। बस एक दिन का वो फीवर पता नहीं कहाँ से आ गया था, क्योंकि हो सकता है एक्चुअली वो बिना मोजे के कुछ मतलब जमीन में चली थी कल काफी टाइम तक। हो सकता है उससे उसको ठंडी पकड़ ली हो, लेकिन नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज डूइंग वेल। तो उसका वजह से भी मैं अपना मतलब मेरा अंदर से ही नहीं मन कर रहा था कि जब आपकी फैमिली में कोई नहीं ठीक रहता है तो आपका भी नहीं मन, अंदर से आप हैप्पी फील नहीं कर पाते हो। तो इसकी वजह से मैं आपको लोग को कल अपना वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं फिर से आपके लिए लगी, क्योंकि जब आपके घर का माहौल सब कुछ अच्छा सा होता है तो आपका भी मन करता है कि आप करिए। तो इसीलिए, क्योंकि और मैं एक चीज और भी यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप बच्चों को मतलब मुझे ये जो लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, अपनी पहली डॉटर और छोटी डॉटर के साथ भी, कि मैं उन लोगों को ना एक होम्योपैथिक दवा आती है ब्रानिया बेलेडोना एंटी, मैं आप लोग को कमेंट्स में ये पूरे उनकी पिक्स सब फोटो सब कुछ डिटेल दे दूंगी। अगर आपको बच्चों को कभी लगे कि खांसी आ रही है हल्का सा, या जुकाम हल्का सा हो रहा है, नोज उन लोग की ब्लॉक हो रही है, नोज को कुछ आपको लग रहा है हल्का सा चेस्ट में, मतलब सोते के टाइम उन लोगों को कंजेशन जैसा लग रहा है, तो आप उनको वो दवा दीजिए। उनको मतलब हल्का सा पानी में 2 या 3 ड्रॉप्स आपको देनी होती है, और बच्चा फट से पी भी लेता है, क्योंकि वो कुछ वैसी दवा तो होती नहीं, टेस्टलेस होती है, तो बच्चा पी भी लेता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, तो वो बच्चा पी भी लेता है। तो ये मैंने देना शुरू की अपने दोनों बच्चों को। परी को मैंने थोड़ा लेट देना शुरू की। मेरे पापा लोग कहते लेकिन मम्मी मैं एलोपैथिक के पीछे पड़ती कि नहीं चलो डॉक्टर क्या, चलो डॉक्टर क्या, चलो एलोपैथिक के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन जब मैं उसको देने लगी तो मैंने खुद रियलाइज किया, मतलब मुझे खुद फील हुआ और मैंने खुद देखा उसका मैजिक उस दवा का, होम्योपैथिक का, और प्लस उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ये सबसे बेनिफिशियल बात है। और अगर आप लोग बड़े भी हों, मैं भी हूँ, कभी मुझे भी कुछ ऐसा हो जाता तो मैं भी उसको ले लेती, तो आई फील बेटर। तो अगर उससे क्या होता है कि एक तो बच्चा आपका एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवा से काफी हद तक बच जाता है। और मतलब उसमें हर तरह की दवा आती है कि ये जुकाम की है, ये खांसी की, ये बुखार की, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही 2 चीज की आती है। होम्योपैथिक में तो जिसको पता होगा, सबको ही पता होगा कि सब चीजों की वो होती है। तो वो धीमे धीमे वो आपको ठीक करने लगती है अगर शुरू से। हाँ, ऑलमोस्ट अगर आपकी कंडीशन काफी सीरियस हो जाती, कुछ हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको तब तो आपको डॉक्टर के पास रश करना ही होता है, रन करना ही होता है। लेकिन इन सब मतलब हल्की फुल्की लाइट कंडीशंस के लिए वो काफी दवा इफेक्टिव होती है। और उससे ये भी होता है कि जो आगे मतलब काफी हद तक जो आपकी बीमारी जा रही थी, मतलब ज्यादा बुखार आ रहा था, या ज्यादा बार बार आप जल्दी बिस्तर पड़ रहे थे, या बार बार आपके बच्चों को बुखार आता है, बहुत जल्दी जल्दी नोज ब्लॉक हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ उसको पकड़ लेता है, तो ये दवा उस चीज में भी काफी बेनिफिशियल होती है। क्योंकि मैंने पहली डॉटर का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं, हो सकता है इसको किसी एक या किसी दूसरे इंसान को इससे हेल्प हो सके, क्योंकि काफी ये चीजें देखी जाती हैं। और आजकल के बच्चों में तो काफी हद तक बहुत ही जल्दी सर्दी बुखार खांसी, मतलब ये तो चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, ये बच्चों को काफी हद तक ये पकड़ लेता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं। अगर आप इसको देने लगोगे इसको, तो इससे काफी आपको बेनिफिट्स, आपको खुद ही चेंज, एक मतलब एक ड्रास्टिक चेंज, एक वास्ट चेंज आपको खुद ही अपने बच्चों में लगेगा कि वो जल्दी जल्दी। जो मेरी पहली डॉटर थी वो बहुत पहले बहुत बीमार रहती थी, ये करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको ये दवा देना शुरू की, जैसे कभी उसको हल्की सी संडी लगी या कुछ भी हुआ, तो वो अब उससे ऐसा नहीं होता कि जल्दी जल्दी बीमार या मुझे रश करना पड़ता डॉक्टर के पास चलो डॉक्टर के पास चलो। तो वही मैंने एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले ही बच्चे के एक्सपीरियंस आप दूसरे बच्चे के साथ फिर शेयर कर पाते हो, उससे आपको काफी सीखने को मिलता है।
तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके 2 बच्चे हैं, 1 से 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, लड़की लड़का, लड़के लड़के, कोई भी हैं, 2 बच्चे हैं, तो काफ़ी आपकी लाइफ हेक्टिक हो जाती है, बहुत ही मतलब। और अगर गैपिंग थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, तब भी आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी इसको कह सकते हो जाती है। क्योंकि मेरी जो 2 डॉटर्स हैं, प्रियुषी वो अभी 19 को 1 साल की हुई है, और परिणिका जो अभी 7 साल की हुई है, तो ऑलमोस्ट उनमें 6 साल का गैपिंग है। तो हाँ, ये आप कह सकते हो कि मेरी पहली डॉटर है, काफ़ी मतलब आप समझदार है, अपने आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होगी, काफ़ी काम अपने आप कर पाती है। और छोटी डॉटर को तो अभी आपको पता ही 1 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना समझदार होता है, तो उसको तो संभालना पड़ता ही है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हद तक आ जाती हैं कि जब आपके 2 बच्चे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही बच्चे को, क्योंकि प्रेयुषी है काफ़ी छोटी है, उसको ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम उसी के साथ जाता है। परी की अपनी क्लासेस होती हैं, उसके बाद उसका खाना पीना, खेल कूद जो भी है, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो उसको हॉबी करनी है वो करना चाह रही है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आप परी को आप थोड़ा सा, पेरेंट्स कुछ चाह के नहीं कर पाते हैं, कुछ चाह के ऐसा नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उससे दूर होने लगते हो बच्चे से, पहले बच्चे से। तो ये चीज़ मैंने भी अपने आप में खुद नोटिस की, और ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो अगर पेरेंट्स हैं, जो 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर ये चीज़ फील कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ऐसा मत होने दीजिए। क्योंकि उसमें जो होता क्या होता है, जो बड़ा बच्चा होता है उसको काफ़ी कुछ उसके अंदर अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं, अजीब सा सफ़र करने लगता है, तो वो चीज़ ना हो। प्लस मेरी डॉटर के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ वो कभी कभी बोलती है, तो मुझे लगता है कि ये स्टेज मैं उसको आने ही ना दूं, ताकि मैं उसको अभी से वो उसको बैलेंस कर लूं। तो क्या होता है, जैसे क्या होता है कि प्रेयुषी है जो मेरी छोटी डॉटर है, वो मुझे ही मतलब मदर फीड करती है। तो क्या होता है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम उसी के साथ जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, बड़ी डॉटर के पास टाइम है, वो कहती है मम्मी मैं आपके पास सोना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो आप चाह के भी कभी कभी उसको टाइम नहीं दे पाते हो। तो फिर मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढा। तो कभी मैंने परी को भी समझाया कि नहीं परी वो छोटी है, अभी आपको समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्ची तो वो भी है मेरे लिए, कोई 7 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब वो प्रेयुषी है जो मेरी छोटी डॉटर है, काफ़ी नॉटी भी है प्लस, तो वो जब सो जाती है या जब वो अपने पापा के साथ किसी चीज़ में इंगेज हो जाती है, पापा उसके संभाले, तो जो मेरा वो जो टाइम होता है वो मैं अपनी बड़ी डॉटर परी को दे देती हूँ। पहले मैं ये करती थी कि जो अगर मुझे टाइम प्रेयुषी से अलग जो टाइम मिलता था, वो मैं जैसे होता था कि काम है, चलो नेसेसरी आ रहे थे, काम हो गया आपको, वो तो करने ही करने, लेकिन जो काम है उसमें और मैं दे दूं। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, जो मुझे प्रेयुषी से हट के थोड़ा टाइम मिलता है वो मैं अपनी बड़ी डॉटर को देती हूँ। तो उससे उसको भी ये फील होता है कि नहीं मम्मी बस प्रेयुषी के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, शी इज ऑल्सो माई मदर, शी ऑल्सो कीप केयर ऑफ मी। तो ये हो जाता है। और ये काफ़ी पेरेंट्स फेस भी करते होंगे, चाहे उनमें गैपिंग थोड़ी सी भी हो, थोड़ी सी गैपिंग में तो काफ़ी वाले पेरेंट्स ये तो काफ़ी फेस, क्योंकि उनको तो जो 1.5 या 2 साल या 3 साल की गैपिंग होती है बच्चों में, उनमें तो काफ़ी पेरेंट्स को ये फील आउट होता होगा। उन लोग को तो बहुत ही मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कैसे वो पेरेंट्स उन लोग को हैंडल करते होंगे, कैसे संभालते होंगे। तो प्लस जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील आउट किया, जो मैंने मतलब देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने इसको यही सोल्यूशन किया। तो अगर कोई भी पेरेंट्स या किसी उनके बच्चे को ये लग रहा है कि वो उनकी जो बड़ा बच्चा है, कोई भी लड़का या लड़की कुछ भी हो, उनको ये फील हो रहा है कि पेरेंट्स मुझे टाइम ना दे के छोटे बच्चे को दे रहे हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे को आपको पता है टेंशन इस समय ज़्यादा देने वाली हो ही नहीं रही है, और केयर उसको ही को देना है। लेकिन ऐसा फील ना हो कि बड़े बच्चे वो उससे डिविएट होता जाए और वो आपसे दूर होता जाए। तो अगर जो पेरेंट्स हैं, जो 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, प्लस उनको ये बहुत से ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी एज होती है कि बच्चे के मन में काफ़ी कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि आप उनसे अलग हो रहे हो, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आप तो छोटे बच्चे के बस मम्मी पापा, मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे टाइम नहीं देते। तो ऐसा उनको फील बिल्कुल भी मत कराइए, ताकि उनको ये कोई फील कुछ भी ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स है वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ये आप तो बड़ी आसानी से पेरेंट्स कह देते कि जाओ अभी मैं टाइम दूंगा, अभी वो छोटी है, लेकिन उसके मन में क्या क्या बैठने लगता है वो आपको नहीं पता। तो उससे प्यार से बात करें, उसके पास बैठे, उसको टाइम दें। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब इस बात को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी इग्नोर भी मत करिए कि जो बड़ा बच्चा उसको आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं, वो बड़ा हो गया या बड़ी हो गई तो उसको आपको टाइम देना नहीं, उसको भी आपको प्लस देखना ही देखना। आपके बच्चे दोनों ही, और दोनों को ही आपको बराबर टाइम देना है। तो वो आपको मैनेज करना होगा कि कैसा करना है, कि कुछ
कुछ पोर्शन आपके कुछ पोर्शन ये होता है कि फादर दे दे बड़े बच्चे को, तो वो होता है कि हाँ फादर ने दे दिए, चलो मदर नहीं दे पाई, चलो मदर को देखना है छोटी डॉटर को, तो फादर ने पोषण नहीं दिया। अगर फादर कुछ छोटे बच्चे को देखे तो उतना टाइम वो बड़े बच्चे को देखे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चारों के पास टाइम होता है तो आप लोग चारों बैठ के खेलिए कूदिए और अच्छे से करिए, ताकि बड़े बच्चों को फील हो कि हम पूरी मतलब एक फैमिली है। मतलब वो तीन, कभी कभी बच्चों को ये भी फील होने लगता है कि वो तीन अलग है और मैं अकेला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना फील कराइए कि आप चारों लोग एक ही में हैं। और जैसे आप उसके मम्मी पापा जितना प्यार आप छोटे बच्चे को करते हो उतना प्यार आप बड़े बच्चों को भी करिए, क्योंकि आजकल ये मैं देख रही हूँ काफी चीजों में बड़े बच्चे, मतलब मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी कभी परी में भी अंदर ही आ जाता है कि आप तो उसी के मम्मी पापा हैं, आप लोग उसी को देखते हो। तो हम लोग यही कह देते थे पहले कि नहीं वो तो छोटी है, तुम उस पर ध्यान ज्यादा देखना, उसको तो अभी कुछ पता नहीं, समझदार नहीं है। तो लेकिन आप लोग को ये अब बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मैंने अपना उसके मन में, बच्चे के मन में ये बिल्कुल भी चीज नहीं लानी है कि हम लोग वो बड़े हो तो आपको समझना है। ठीक है वो बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि वो बहुत कुछ समझ जाए। तो वो एज अ पेरेंट वो आपकी ड्यूटी बनती कि आपको देखना है, दोनों बच्चों को देखना है, उनको टाइम देना है। और ऐसा नहीं होता अगर आप निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम तो निकल ही जाता है। छोटे बच्चे के साथ ऑफकोर्स टाइम देना पड़ता है, बहुत ही चाहिए, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि उसका कोई पॉटी का टाइम नहीं होता, उसका कोई टॉयलेट का टाइम नहीं होता, उसका डायपर चेंजिंग, मुझे भी पता है कि कितनी बार डायपर चेंज होगा, कितनी बार चेक करना पड़ता है, आपको उसको नहीं पता है। बड़ा बच्चा तो आपसे बता रहा है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, छोटे बच्चे को नहीं पता। ऑफकोर्स आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे 4 गुना काफी छोटे बच्चे के लिए बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसको हटा के बड़े बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर या नेग्लेक्ट कर दे। प्लस बड़े बच्चों को भी उतना ही टाइम देनी है जितना आप पहले उसको टाइम देती थी, पहले उसके साथ खेलती थी, पहले साथ उसके साथ एंजॉय करती थी, पहले उसके साथ सब एक्टिविटीज करती थी। तो प्लस मैंने भी ये सीखा कि जब शुरुआत में प्रेयुषी आई थी मेरे पास, मेरे साथ आई थी, हम लोग की प्रेयुषी हुई थी, तो मुझे भी ये लगता था मैं अपनी बड़ी डॉटर को थोड़ा नेग्लेक्ट मैं मन से नहीं करती थी, मैं चाह के नहीं करती थी कि हाँ ठीक है प्रेयुषी को देखना, उसको कुछ दिक्कत ना, प्रेयुषी है गिर ना जाए, प्रेयुषी ने पॉटी की तो उसको पहले देखना, प्रेयुषी ने शुशु की तो उसको पहले देखना, प्रेयुषी भूखी तो उसको पहले देखना। ठीक है आपको उसको पहले देखना, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने बड़े बच्चे को भी देखना है, वो ऑलमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे बच्चे को बाई चांस उसने पॉटी कर भी दिया, आप 2 मिनट उसको लेट देख लेंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन अपने बड़े बच्चे को वो 2 मिनट अगर लेट कर दिए तो उसके मन में काफी फीलिंग्स बहुत ही जल्दी डेवलप करने लगेंगी, नेगेटिव फीलिंग्स, तो वो आगे चल के लिए उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्लस मेरा यही कहना है कि जिनके पेरेंट्स, जो माँ बाप है जिनके 2-2 बच्चे हैं, अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को बराबर से टाइम दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग सब उनको बराबर से प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन कभी कभी चाह के भी आप क्या होता है कि बड़े बच्चे को थोड़ा सा निग्लेक्ट और इग्नोर किया जाता है। वो माँ बाप चाह के नहीं करता लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो इस बात पे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए कि ये कभी हो ना आपके बच्चों के साथ, ताकि उसके मन में कोई भी गलत फीलिंग्स या कुछ भी डेवलप करने की वो मतलब आगे ना बढ़े उस चीज में, क्योंकि कब ऐसे होता है फिर वो अकेला अकेला बिल्कुल फील करने लगता है। और ये मतलब मेरे तो जो स्टेज थी वो बस हल्का हल्का से आई थी कि परी को ऐसा लगने लगा था, तो मैंने तो उसको कवर अप कर लिया। लेकिन जो अभी पेरेंट्स अभी नहीं समझ पा रहे हैं, या उनको लगता नहीं वो तो बड़ा बच्चा है कर ही लेगा, ऐसा कुछ तो समझदार है, समझ जाएगी, मम्मी पापा तो छोटे बच्चे को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा बच्चा भी है, वो भी आपका ही बच्चा है, उसको प्लस उसके एज अ फ्रेंड बनिए, उसके साथ शेयर करिए कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा आया है, क्या दिक्कत है। क्योंकि मैंने अब परी को भी मैं वैसा ही टाइम देती हूँ, वैसे ही सब चीजें देखती हूँ, ताकि मैं उसको, हाँ कभी कभी पढ़ाई में ये होता है कि मैं पढ़ाई में उसको ठीक से नहीं करा पाती हूँ, कि ठीक है चलो एग्जाम्स के टाइम ही करा पाती हूँ, तो वो चीज एक अलग चीज होती है कि पढ़ाई आप करवा रहे, वो क्लास में कर ले रही है, तो मैं उसको ये भी देखती हूँ कि क्लास में वो कर ले रही है, पीछे तो नहीं है। तो उससे मुझे लगता है कि चलो अगर मैंने पढ़ाया भी नहीं उसको रेगुलर वे में तो वो कर लेगी, इतना तो उसका है। लेकिन जो उसके साथ आप वैसे उसको टाइम स्पेंड करनी थी, वो चीज में आप बिल्कुल भी कमी मत लाइए, क्योंकि उसके बच्चे से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और प्लस ये भी कहना चाहूंगी कि जो चाहते हैं कि बच्चों पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े, तो प्लीज आप अपने दोनों बच्चों को बराबर टाइम दीजिए, और वो आपको ही देखना होगा, आप ही को देखना होगा। प्लस एज अ मदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। जैसे आप इस समय तो मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये मेरा गोल्डन
आप कह सकते हो कि ये चीज़ है, मेरे पास चांस है कि मेरे हस्बैंड वर्किंग फ्रॉम होम है फ्रॉम 2 years, तो मुझे पास है कि अगर मैं कुछ टाइम नहीं दे पाती तो मेरे हस्बैंड वो चीज़ को कवर अप कर लेते। लेकिन जो मदर्स अकेली हैं, जो रियल हाउसवाइफ हैं, अकेले को सब संभालना है, तो आपको थोड़ा सा ये बात को सोचनी होगी कि पेरेंट्स को एज अ सिंगल पेरेंट जब आप हैं घर में उनके साथ, तो आपको ये बात पे ध्यान देना होगा कि आप अपने बड़े बच्चों को बिल्कुल भी अकेला, नेग्लेक्टेड, इग्नोर फील ना कराएं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आते हैं। तो होप सो आज का कुछ वीडियो कुछ मदर्स पेरेंट्स के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, कि मेरी बहुत वैसी स्टेज नहीं आई थी कि परिणिका को बहुत कुछ ऐसा फील होने लगा था, थोड़ा सा ही हल्का सा वो उसकी 1-2 फीलिंग डेवलप हुई थी और मैंने उसी को वहाँ वो कट कर दिया। और मतलब एज अ मैंने मदर भी और एज अ फादर मेरे हस्बैंड ने भी। तो मैं चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स ऐसे हैं, दो बच्चे हैं उनके पास, प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए, बड़ों बच्चे पे बिल्कुल भी उनको ये फीलिंग्स इनकलकेट अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ आपको एंड करती हूँ। प्लस मैं आपके लिए कल भी कुछ इंटरेस्टिंग सा और अच्छा से लाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा है आप लोगों के लिए कि आज मैं ये दिखाऊं, आज मैं ये करूं। मैं और चीज़ों में भी कुछ करती हूँ। कुकिंग मेरी बहुत अच्छी, मैंने कल सोचा भी था कि कुकिंग कुछ रीजन से मैं नहीं दिखा पाई, तो वो धीमे धीमे आपको पता चलता जाएगा। अगर आप रोज देखेंगे मेरी वीडियो, कुछ ना कुछ नया आता जाएगा। मैंने बहुत कुछ सोचा है, बस थोड़ा सा कब क्या करना है, बस मैं बहुत भी सोची हूँ कब कैसे क्या करना है, क्या दिखाना है, क्या आप लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नई हूँ इस चीज़ में, बिल्कुल रियल हूँ। जो मुझे आता है मैं बोलती जाती हूँ। पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लगा, लेकिन होप सो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि जो आप लोग को अच्छा ना लगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप भी मुझे बताइएगा, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ मुझे मतलब इम्प्रूवाइज करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, और मुझे अपने चैनल के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए वो आप मुझे बताइए। कि जो आप मुझे बताएंगे तो मैं उस तरह का भी चीज़ें लाऊंगी आपके लिए। बहुत कुछ है मेरे दिमाग में, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ी सी मुझे हेल्प करिए, थोड़ा सा मुझे और प्यार आप अपना दीजिए और अपनी बातें शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आप लोग को मुझसे क्या चाहिए। इसी के साथ मैं ये इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ, कुछ अच्छी चीजें कुछ सोचूंगी, बहुत अच्छा सा कुछ आप लोग के लिए ले आऊं जो और अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे। इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।